हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं हूँ मलेशिया में और ये एक्चुअली मेरा फैमिली ट्रिप है। यूजुअली मैं फैमिली ट्रिप के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन इस बार मैंने कहा चलो फैमिलीज़ के लिए ये वीडियो बनाता हूँ कि यहाँ फैमिलीज़ के साथ बंदा आता है। ये तो खैर मलेशिया है, लेकिन किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह जो है मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा रूम है यहाँ पे मलेशिया कुआलालंपुर के अंदर बुकित बिंतांग के करीब है। ये बेसिकली एक स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट है और बहुत अच्छी डील हमें मिल गई थी। तकरीबन $30 में ये पड़ा है पर नाइट, 4,500 पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा रूम है, आप देख सकते हैं। ये तो लिविंग रूम है, लेकिन इसमें एक बेडरूम भी है और किचन वगैरह है। इसके अंदर हमने देखो ये प्याज टमाटर वगैरह और सारी चीज़ें इसमें ला के हम लोग खुद ही यहाँ पे कुक करते हैं, नाश्ता वगैरह। और इसमें तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी फ्रिज वगैरह और कुकिंग के लिए सामान और सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये लिविंग रूम है, टीवी सब कुछ है। ये देखो हमारे बच्चे ज़ारा, सारा और सुफियान ये हमारे साथ है इस ट्रिप में, तो ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज। और ये देखो ये लिविंग रूम है, हमने थोड़ा सा मैसअप कर दिया है, लेकिन ये है कि ये बालकनी है इसके अंदर और इससे बहुत अच्छा व्यू है ये सिटी सेंटर का। और यहाँ से 10-12 मिनट की वॉक है ये बुकित बिंतांग जो एरिया है मेन, वहाँ तक के। इस अपार्टमेंट के अंदर जो है स्विमिंग पूल भी है और जिम है, बच्चों के लिए जगह बनी हुई है खेलने के लिए, तो बहुत अच्छी सर्विस है। और ये रूम मैंने agoda.com पे बुक किया था। agoda.com से मुराद की एक वेबसाइट है agoda.com, booking.com पे भी आप कर सकते हैं। वहाँ मैंने चेक किया तो ये डील आ रही थी $30 पर नाइट की, तो कम से कम रेट है मेरे ख्याल से ये फैमिली रूम के लिए, क्योंकि 5 बंदे इस रूम में हम आराम से आ रहे हैं, 3 बच्चे हैं और 2 हम बड़े हैं। तो वहाँ पे मैंने सर्च किया, यूजुअली वहाँ पे अच्छी डील्स मिल जाती है मुझे। अभी जून का महीना है, लेकिन ये कि फिर भी अच्छी डील है मेरे ख्याल से। बाकी चीज़ें, बाकी बातें भी बात जाके मैं आपको और भी टिप्स और डिटेल्स दूंगा कि मलेशिया के अंदर जो है फैमिली के साथ बंदा आता है तो कितना ख़र्चा होता है और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है बंदा। You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So अभी मैं अपने होटल से बाहर आया हूँ फैमिली के साथ और यहाँ पे हम घूम रहे हैं। बुकित बिंतांग का एरिया है बेसिकली। तो मलेशिया जो है टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है और फैमिली फ्रेंडली कंट्री भी है। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ है जैसे कि थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया और सिंगापुर वगैरह, ये इजी है मतलब मैनेज करना फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल ऑप्शंस है, रिजॉर्ट्स है बहुत ज़्यादा और अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, इसलिए इजी हो जाता है। वैसे तुर्की वगैरह भी अच्छा है। तो अभी यहाँ पे जो जगह है विज़िट करने के लिए मलेशिया के अंदर, एक तो शहर की हम बात करें तो 2 शहर हैं, एक ये कुआलालंपुर और एक लंकावी। ये दोनों फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। और फिर कुआलालंपुर के अंदर जो अभी हम हैं तो यहाँ पे गेंटेंग आइलैंड अच्छी जगह है फैमिली के लिए। सनवे लागून वाटर पार्क है, उसके अलावा ज़ू है, बर्ड पार्क है और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं। शॉपिंग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो ये अभी मैं विज़िट करूँगा, उसके ऊपर अलग मैं वीडियोज़ बनाऊँगा इसी ट्रिप के अंदर, तो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैं फैमिली को लेकर जा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यहाँ पे जो कुआलालंपुर में है। और अगर हम लंकावी गए तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूँगा। तो ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन है फैमिली के लिए। बाकी तो मैं आपको बताता हूँ पूरा एक्सपेंसेस के बारे में। अब हम यहाँ पे बुकित बिंतांग एरिया में बैठे हुए और ये जूस पी रहे हैं। एक अरबिक जूस वाला है, उससे जो है हम ये जूस पी रहे हैं, बहुत मज़े का है। और 10 रिंगट का एक जो है ना ये गिलास है। ज़रा कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है ना। ओके, we're all in to lose.
अच्छा भाई, अब हम इधर आए हैं ये ट्विन टावर्स, मलेशिया का और ये कोलालमपुर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे हम ग्रैब के थ्रू आए हैं टैक्सी करके, और सिर्फ 5 रिंगट लगे हैं। बुकित बिंतांग एरिया में हमारा जो है वो होटल है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ फैमिली के हवाले से। अगर आप मलेशिया आते हैं और कोलालमपुर आते हैं ख़ासकर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम करते हैं, जैसे कि रूम की हमने बात की कि रूम जो है वो कितने का मिलता है। तो हमें तो $30 का मिला है। वैसे अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल जाता है तो $40 तक आपको आराम से यहाँ पे रूम मिल जाएगा। जैसे हम 3 बच्चे हैं और 2 अडल्ट हैं, तो हमें अच्छा रूम मिल गया फैमिली वाला इतने पैसों में। आपको भी $40 तक मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर आप जाते हैं तो $50 कर लो, लेकिन उससे तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा बजट डेस्टिनेशन है मलेशिया। तो agoda.com वन सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। booking.com भी यूज़ कर सकते हैं, और Airbnb जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अपार्टमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। लेकिन कोशिश करें कि सेंट्रल लोकेशन पे जगह ले, ताकि आपको आसानी हो आने जाने में। फूड के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। मतलब यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं, अरबिक रेस्टोरेंट्स भी है, फास्ट फूड भी है। और बेसिकली आज हमारा तीसरा दिन है, तो हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई भी की है। जैसे कि देसी फूड जो है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ पे बुकित बिंतांग एरिया में, तो वो भी हमने ट्राई किया है। फास्ट फूड भी ट्राई किया है। और हम लोग, जैसे कि आपको बताया, 3 बच्चे हैं और 2 बड़े हैं, तो हमने जितने भी खाने खाए हैं यहाँ पे एक टाइम का तकरीबन 40-50 रिंगट से ज़्यादा नहीं लगे हैं। क्योंकि यहाँ मलेशिया जो है, यहाँ पे खाना पीना जो है इतना महंगा नहीं है, सस्ती है चीज़ें खाने पीने की। तो मेरे ख़्याल से आपको 40-50 रिंगट से एक टाइम का खाना मिल जाता है, और उससे ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं होना चाहिए। ये तकरीबन 10 से 12, $13 या $15 तक बनते हैं एक टाइम का खाना, इतने में आपको हो जाता है। ठीक है। और बाकी भी अगर आप इस तरह का अपार्टमेंट लेते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो उसके अंदर जो है आप अपना भी कुक कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने जो है उसमें नाश्ता वगैरह जो है हम अपना कुक करते हैं सुबह का। हमने सारी चीज़ें मार्केट से परचेज़ की हुई है, और मार्केट से जो है वहाँ से और भी सस्ती मिलती है चीज़ें। तो ये हो गया खाना पीने के हवाले से। रूम की भी मैंने बात की, ट्रांसपोर्टेशन की भी मैंने बात की। और सिम कार्ड वगैरह तो आप ले लेते हो, वो तो इतना महंगा नहीं है। खैर, एयरपोर्ट से भी आप टैक्सी कर सकते हैं। मैंने टैक्सी की थी 70 रिंगट में। तो एयरपोर्ट यहाँ से दूर है, तकरीबन 1 घंटा से थोड़ा ऊपर लगता है। तो वो तो मुझे जो है 70 रिंगट का पड़ गया, तकरीबन $18 का फैमिली के लिए। तो वहाँ से इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपकी फैमिली का साइज़ छोटा है, 1-2 बंदे हो आप, तो फिर जो है आप बस में भी आ सकते हो। बस में 18 रिंगट्स लगते हैं यहाँ बुकित बिंतांग जो टूरिस्ट एरिया है। अब आखिरी में बात करते हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए और फैमिली के लिए क्या क्या कुछ है। शुरू में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे यार मलेशिया के अंदर ना बहुत सारी जगह हैं जो आप फैमिली के साथ विज़िट कर सकते हैं, और स्पेशली जो आपके पास बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग ये आए थे ट्विन टावर और सूर्या मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्वेरियम है। एक्वेरियम में जो है आपको पता होगा मछलियों का होता है सारा सिस्टम, फ़िश वगैरह होते हैं हर किस्म के। तो वो बहुत बड़ा यहाँ पे एक्वेरियम है। उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन देखने वाली जगह है। अभी बच्चों को मैंने दिखाई है। उसके अलावा यहाँ पे एक पेट्रो साइंस इस तरह कुछ जगह है, डिस्कवरी है, स्क्रीन पे आपको नाम नज़र आ रहा होगा, वो भी मैंने विज़िट किया है। उसका टिकट बहुत कम है, तकरीबन 20 रिंगट है एक बंदे का, बच्चों का उससे भी कम है, लेकिन देखने वाली जगह है। उसमें सारी चीज़ें साइंस से रेलेवेंट है, और बहुत ही एक नई यूनिक तरीके से उन्होंने दिखाया है। और प्रैक्टिकली बच्चे उसमें जो है ना अपना एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, और बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे। तो ये जगह है। उसके अलावा यहाँ पे ज़ू है, बहुत बड़ा है, मशहूर भी है। बर्ड पार्क है, और सनवे लागून पार्क जो है उसकी अलग मेरी वीडियो बनेगी। उसमें वाटर पार्क है और वाइल्ड लाइफ का पार्क है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सनवे लागून में मिलेगी। उसका टिकट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें फ़न बहुत ज़्यादा होता है। तो वो है जगह। गिंटिंग हाईलैंड है, यहाँ से 1 घंटा दूर जो है, वहाँ पे केबल कार भी है, पहाड़ों पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा बेतहाशा जगह हैं। तो लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताता हूँ कि एक एक्सपेंस कितना होगा एक फैमिली का पर डे अगर आप मलेशिया आते हैं। मैं आपको अपना बता सकता हूँ। हम लोग वंस अगेन मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम 3 बच्चे हैं। ये देखो, एक बच्ची हमारी ज़ारा भी है, और ये इस वक्त तंग कर रही है। तो 3 बच्चे हैं हम लोग और 2 बड़े हैं। तो हमारा तो मेरे भाई तकरीबन
मैक्सिमम 70 से 80 डॉलर पर डे खर्चा हुआ है। इसमें घूमना फिरना इधर उधर ये सारा कुछ मिला के। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ ये एक्सपेंसेस। देखो 30 डॉलर का हमें रूम पड़ा है, हमने पूरा एक वीक के लिए उसको बुक कर लिया है, 30 डॉलर पर नाइट पे, ठीक है। 30 डॉलर तो वो हो गए। एक टाइम का खाना जो है ना वो तकरीबन मैंने आपको पता है 40-50 रिंगट का मिल जाता है, 10-12 डॉलर का। तो 2 टाइम का खाना जो है 25 डॉलर लगा लो आप, तो 55 डॉलर हो गए। बाकी घूमना फिरना आपने देख लिया कि वो भी हम कर सकते हैं ईज़िली टैक्सी के थ्रू, तो उसमें भी इतने पैसे हमारे नहीं लग रहे। लेकिन फिर भी 55 के साथ हमने 25 डॉलर यानी 25 डॉलर बनेंगे तकरीबन आपके 100 से ऊपर 120 रिंगट बनेंगे। ये हमने ट्रांसपोर्टेशन और जो इधर उधर हम लोग खाते पीते हैं ऐसे जूस वगैरह कॉफ़ी वगैरह या कहीं पे एंट्री टिकट्स होती है तो उसके लिए हमने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। तो यानी 80 रिंगट हमारा 80 US डॉलर पाकिस्तानी तकरीबन 10-12 हज़ार रुपया ये हमारा एक दिन का यहाँ पे ख़र्चा हो रहा है। भाई ये होटल आपने हमारा देख लिया है, उसमें स्विमिंग पूल है, हर सहूलत अवेलेबल है। तो आपका अगर मैक्सिमम हो जाता है मेरे अपने ख्याल से, आप वैसे आपके पैसे बंदे के पास ज़्यादा हो तो जितने ज़्यादा खर्च करेगा कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से 80 तो हमारे हो रहे हैं मैक्सिमम, यानी कि हमारा 80 डॉलर पर डे खर्चा हो रहा है 5 बंदों का, रूम वूम सब कुछ एवरीथिंग मिला के। लेकिन आपका 100 डॉलर से मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे मलेशिया के अंदर। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये फैमिली वाला व्लॉग पसंद आ गया होगा जिसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है मलेशिया के हवाले से, और बाकी बंदा भूल भी जाता है बहुत सारी बातें, तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वाचिंग, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।